नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 मार्च सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर एसीबी की टीम ने प्रतापनगर थाने के कांस्टेबल कन्हैया लाल को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी के एएसपी भूपेंद्र ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दी कि प्रतापनगर थाने का कांस्टेबल कन्हैया लाल बार बार फोन पर धमका कर 10,000 रुपए मांग रहा है और धमकी दे रहा है कि 4 घंटे का रास्ता है, उठाकर ले जाऊंगा। परिवादी ने कुछ समय पहले OLX से एक कैमरा लिया था। कैमरा आने के बाद उसे कैमरा पसंद नहीं आया, जिस पर उसने कैमरा लौटा दिया और पैसे मांगे। कैमरा बेचने वाले ने प्रतापनगर थाने में परिवादी के खिलाफ शिकायत दी थी, जिसकी जांच कांस्टेबल कन्हैया लाल कर रहा था। शिकायत के सत्यापन के बाद कांस्टेबल ने परिवादी को रुपए लेकर थाने बुलाया था। जैसे ही कांस्टेबल ने रुपए अपनी जेब में रखे, एसीबी की टीम ने कन्हैया लाल निवासी लुड़ियावास को ट्रैप कर लिया। चिकित्सा विभाग की ओर से की गई सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी CHO भर्ती के चयनितों को अब तक नियुक्ति नहीं मिली है। चयन बोर्ड ने इस भर्ती का परिणाम 2 महीने पहले जारी कर दिया था। इसके बाद चयनितों में से जिन अभ्यर्थियों के पास ब्रिज प्रोग्राम सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज का सर्टिफिकेट नहीं है, उनको 6 महीने का यह ब्रिज कोर्स करा कर नियुक्ति दी जानी है। लेकिन विभाग ने अभी तक इनका ब्रिज कोर्स प्रारंभ ही नहीं किया है। ऐसे में उन चयनित अभ्यर्थियों की भी नियुक्ति अटकी हुई है जिनके पास यह सर्टिफिकेट है। 2022 में निकली इस भर्ती के लिए चयन बोर्ड 2 बार परीक्षा का आयोजन कर चुका है। पिछली बार फरवरी 2023 में परीक्षा हुई थी, जिसको पेपर लीक के कारण निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद यह भर्ती परीक्षा 3 मार्च 2024 को हुई थी। इसका परिणाम 9 जनवरी 2025 को जारी हुआ। रोजगार मेले में चयनितों को बधाई पत्र भी मिल गए थे। बोर्ड परीक्षा का परिणाम होने के बाद प्रदेश के नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाएगा। नए सत्र में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी देखने को मिलने वाली है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सरकारी स्कूलों में 52,000 शिक्षक पद खाली पड़े हुए हैं। आगामी शैक्षणिक सत्र में विभागीय पदोन्नति के बाद 22,000 पद और रिक्त हो जाएंगे, जिससे कुल खाली पदों की संख्या 74,000 हो जाएगी। राज्य सरकार ने बजट में 10,000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया है, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 में प्रतियोगिता बेहद कठिन रहने वाली है। इस परीक्षा में करीब 12 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक सीट के लिए 120 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। यह परीक्षा 17 से 21 जनवरी 2026 के बीच होगी। शिक्षक बनने की चाह रखने वाले लाखों युवाओं के लिए यह परीक्षा किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगी। राजधानी जयपुर में महेश नगर इलाके में बदमाशों ने एक व्यापारी का मोबाइल चोरी कर लिया। इसके बाद UPI चालू करवाकर बैंक खाते से ऑनलाइन 7,40,000 रुपए का ट्रांजैक्शन कर दिया। छायादीप कॉलोनी निवासी पीड़ित मेवाराम कुमावत ने बताया कि उनका SBI दुर्गापुरा में खाता है। 7 मार्च को उनका मोबाइल चोरी हो गया था। इस पर उन्होंने सिम बंद करवा दी थी। 2 घंटे बाद जब नई सिम लेकर मोबाइल को चालू किया तो UPI से 7,40,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का मैसेज आया, जबकि उनका कहना है कि अब तक उन्होंने UPI नेट बैंकिंग का उपयोग ही नहीं किया। अब वह 10 दिन से बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन बैंक अधिकारी यह नहीं बता रहे हैं कि रुपए किस बैंक खाते में कहां ट्रांसफर किए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीकर जिले में दहेज के लिए पत्नी से मारपीट और हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा के ऐलान के बाद आरोपी रोने लग गया। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, ऐसे गंभीर मामलों में यदि नरमी का रुख अपनाया जाता है तो इससे समाज में विपरीत प्रभाव पड़ेगा। विवाह के बाद पति ही एक तरह से पत्नी का संरक्षक होता है। पति ने पत्नी का संरक्षक होते हुए भी जो कृत्य किया है वह गंभीर प्रकृति का है। सरकारी वकील अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि मामला 10 अप्रैल 2017 का है। 37 वर्षीय भवानी सिंह निवासी रतन नगर चूरू ने सीकर के रानोली थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी बहन कैलाश कंवर की शादी देवी सिंह निवासी त्रिलोकपुरा रानोली सीकर से हुई थी। शादी के बाद काफी समय तक कोई संतान नहीं हुई। देवी सिंह सिंगापुर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। आरोपी ने 80,000 रुपए के लिए उसकी बहन की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। राज्य की 5 बिजली कंपनियों ने 487 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके पहले चरण में इंजीनियर और केमिस्ट के 271 पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा 11 और 12 अप्रैल को होगी। यह परीक्षा राजस्थान के अलग अलग शहरों में बनाए गए सेंटरों पर आयोजित होगी। इन 271 पदों में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के 228 पद,
जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के 25 पद, जूनियर इंजीनियर C&I कम्युनिकेशन के 11 पद, जूनियर इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी के 2 पद और जूनियर केमिस्ट के 5 पद शामिल हैं। इसके अलावा बिजली निगम में टेक्नीशियन 3rd ITI, ऑपरेटर 3rd ITI, प्लांट अटेंडेंट 3rd ITI के 216 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 21 फरवरी से चल रही है। इन पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख आज है। कोटा जिले में बदमाशों ने एक घर में घुसकर महिला की हत्या कर दी। इस दौरान सो रही महिला और एक नाबालिग पर बदमाश ने कई हमले किए, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई और एक नाबालिग गंभीर घायल है। यह वारदात भीमगंज मंडी इलाके में हुई। हुसैनी नगर में बदमाश ने पारिवारिक रंजिश में महिला की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त महिला 42 वर्षीय सुमित्रा व 17 वर्षीय भांजा अरविंद सो रहे थे। बदमाश ने घर में घुसकर हमला किया और मौके से फरार हो गया। भीमगंज मंडी थाना CI रामकिशन गोदारा ने मौके पर FSL की टीम को बुलाया है। फिलहाल वारदात के कारणों की जांच की जा रही है। महिला के पति की पहले ही मौत हो चुकी है। पुलिस आरोपी युवक 23 वर्षीय आमिर पठान उर्फ शिब्बू की तलाश कर रही है। आमिर पठान पारिवारिक रंजिश पाले हुए था। टोंक में पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने विवाहिता से रेप करने के 3 साल पुराने मामले में 3 युवकों 22 वर्षीय नरेंद्र सैनी निवासी छतरपुरा बूंदी, 23 वर्षीय राजेश गोचर निवासी बूंदी और 24 वर्षीय विकास उर्फ पप्पू सैनी निवासी छतरपुरा बूंदी को दोषी मानते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1.5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता के ससुर ने 24 फरवरी 2022 को अलीगढ़ थाने में रिपोर्ट दी कि 23 फरवरी की रात को उसकी नींद खुली तो घर का दरवाजा खुला था। बाद में पता लगा कि बहू घर पर नहीं थी और गहने भी नहीं मिले। पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 23 फरवरी की रात नरेंद्र उसे बहलाकर बाइक पर उनियारा ले गया। वह विकास उर्फ पप्पू और राजेश गुर्जर मिले। तीनों उसे जयपुर ले गए, जहां किराए के कमरे में 7 दिन रखा। फिर 3 मार्च को उसे झालावाड़ ले गए। नरेंद्र सैनी ने पीड़िता से दुष्कर्म किया था। बीकानेर पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घर में घुसकर हत्या करने के एक मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। जुलाई महीने में हुई इस हत्या के 3 आरोपियों पर पुलिस ने 10-10 हजार रुपए का इनाम रखा था। IG ओम प्रकाश ने बताया कि 30 जुलाई 2024 को जामसर थाने के गांव कालासर में गणेश सिंह राजपूत के घर में घुसकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गए थे। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीकानेर शहर में लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की तलाश के लिए 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। बदमाश पिछले 6 माह से हुलिया बदलकर फरारी काट रहे थे। मामले में 28 वर्षीय योगेंद्र सिंह राजपूत निवासी कालासर, 38 वर्षीय प्रभु सिंह राजपूत और गोविंद सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के पानीपत शहर के नूरवाला में 2 दोस्तों की हत्या कर दी गई। दोनों गली में घूम रहे थे। जानकारी के मुताबिक होली के दिन पहले ही पड़ोस में झगड़ा हुआ था। तभी से आरोपी पक्ष लगातार हत्या करने की धमकियां दे रहा था। इसी बीच देर रात दोनों को गंभीर घायल कर दिया। आनन फानन में दोनों को सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तहसील कैंप थाने के जसबीर कॉलोनी नूरवाला निवासी विनोद कुमार ने रिपोर्ट दी कि उसके पास एक बेटा व 2 बेटियां हैं। उसके 18 वर्षीय बेटे नीरज का दोस्त सूरज निवासी जसबीर कॉलोनी था। नीरज और सूरज घर से घूमने के लिए निकले थे। रात को नीरज ने फोन के कॉल आई और दोनों की हत्या कर दी गई। परिजनों ने हैप्पी तोमर, गौरव उर्फ जलेबी, जॉनी, गौतम, सनी बंजारा, गजनी, मोदा, कुलदीप, रणजीत, आर्यन उर्फ मोटा, अरुण व विकुल के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर के शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने डबल फाटक के पास सर्विस रोड पर खड़ी कार में बैठकर ऑनलाइन साइबर ठगी करने वाले 32 वर्षीय साइबर ठग तौफिक खान निवासी नंगलिया थाना किशनगढ़ बास जिला खैरथल तिजारा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से साइबर ठगी के उपयोग में लिए 3 एंड्रॉयड मोबाइल व कार बरामद की है। पुलिस के पूछताछ में ठग ने विभिन्न सोशल मीडिया एप्लीकेशन के जरिए अनजान लोगों को मोबाइल पर कॉल व व्हाट्सएप पर चैट भेजकर व अलग अलग तरह के झांसे देकर ठगी करते हैं। तौफिक खान ने पूछताछ में अनजान लोगों को व्हाट्सएप कॉलिंग कर सेक्सटॉर्शन व OLX सहित अन्य तरीकों से झांसे देकर ऑनलाइन ठगी की वारदात स्वीकार की। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।